नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक ही बात की चिंता थी कि मरने के बाद मेरा बेटा अपना जीवन कैसे संभालेगा, क्योंकि उसका बेटा बिल्कुल नासमझ था। कुछ दिनों के बाद साहूकार की तबीयत खराब रहने लगी। अब उसे लगा कि उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तब उसने अपने नासमझ बेटे को बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाईं। पहली सीख, बेटा जब भी काम पर जाओ तो छाव में जाना और छाव में ही घर वापस आना। दूसरी, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ करवाना। तीसरी सीख, हमेशा मीठा भोजन करना। चौथी सीख, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। बेटे को 4 सीखें देकर साहूकार जी स्वर्ग सिधार गए। अब बेटे ने अपने पिता की 4 बातें गांठ बांध ली। जब उसका काम धंधे पर जाने का समय आया तो उसे पिता की बात याद आई कि कभी भी काम पर जाओ तो छाव में जाना और छाव में ही वापस आना। पैसे की कमी थी नहीं, इसलिए उसने अपने घर से दुकान तक एक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि धूप से बच सके। पिता की दूसरी बात याद करके अपने घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की दीवार बनवा दी, जिसकी बदबू से आसपास के लोग दुखी होने लगे। प्रतिदिन अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठी चीजें बनवाता, जैसे हलवा, खीर आदि। एक दिन उसकी पत्नी से अनजाने में कोई गलती हो गई तो पत्नी पर उसका गुस्सा इतना भड़का कि वह उसे मारने पर उतारू हो गया। लेकिन उसे फिर अपने पिता की बात याद आई कि पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना चाहिए। अब उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और जैसे ही उसे पीटने के लिए लाठी उठाई, पत्नी ने गुस्से से कहा, रुक जा नासमझ, अब मैं बताती हूँ तुम्हारे पिता की 4 बातों के सही अर्थ। पहली बात, काम पर छाव में जाना और छाव में ही वापस आना। इसका अर्थ है प्रतिदिन काम पर सूर्य उदय होने से पहले जाना और सूर्य अस्त होने के बाद घर वापस आना, ताकि अपने व्यापार में हमेशा उन्नति करते रहो। दूसरी बात, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ करवाना। इसका अर्थ है अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना, ताकि चोरों से सुरक्षित रहा जा सके। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना। इसका अर्थ है हमेशा भूख तेज लगने पर ही भोजन करना। इससे सूखी रोटी भी मीठे भोजन के समान संतुष्टि देगी। चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। इसका अर्थ यह है कि पत्नी को केवल तब पीटना जब उसके कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने से एक स्त्री रिश्तों में बंध जाती है। जब तक किसी स्त्री के कोई औलाद नहीं है तब तक वह स्वतंत्र है। अगर उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करोगे तो वह अपने स्वतंत्र मन से कहीं भी उड़ सकती है। उसकी पत्नी इतने दिनों से मौन इसलिए थी क्योंकि वह अपने पति के नासमझ दिमाग को भली भांति जानती थी। इसलिए उसने अपने पति को उसके हाल पर छोड़ दिया। करने दो जो करता है। लेकिन नौबत जब सच में उसके ऊपर आ गई तो वह भड़क उठी और उसे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।